उत्तराखंड में एलडी और लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अभी आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल में हमने पढ़ दिया है रासो साहित्य, रास या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य हम अब पढ़ेंगे, तो ये रासो, रास, सिद्ध और नाथ साहित्य को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लौकिक साहित्य पढ़ेंगे आज, और जो अंत वाला बचेगा वो अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं। तो देखते हैं सबसे पहले लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में सबसे पहले हम देखेंगे अमीर खुसरो को। आप लोगों को पता ही होगा अमीर खुसरो कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने परीक्षा में कितनी बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अमीर खुसरो मूल नाम है इनका अब्दुल हसन, पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ठीक है, तो मूल नाम क्या है? अब्दुल हसन, पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। इनको खुसरो सुखन की उपाधि ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई। जन्म इनका 1255 ईस्वी एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। निधन 1324 ईस्वी में, और इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया। अब देखेंगे अमीर खुसरो के उपनाम। तोता ए हिंद अलाउद्दीन खिलजी ने दी इनको इसकी उपाधि। तूती ए हिंद खुसरो ने स्वयं को कहा है तूती ए हिंद। और कवियों में राजकुमार और कवियों में महाकवि की उपाधि ईश्वरी प्रसाद सिंह ने दी है। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माना गया है, और राम कुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहते हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? खुसरो हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा इनको अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। तुर्क ए अल्लाह खिलजी ने कहा है इनको। हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि कौन है? अमीर खुसरो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पे कबीरदास जी नहीं है, पहले कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, इसके बाद इनकी रचनाएं हम देखेंगे। खालिक बारी, ये शब्दकोश है। पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुकने, नूह सिपर में भारतीय बोलियों का वर्णन है। नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया, आशिक, इस रचना में इन्होंने हिंदी की प्रशंसा की है। आवाज ए खुशरवी, संगीत विषयक रचना है। और इनके बारे में कुछ कथन देखेंगे। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी के नाम से 1918 में मौलाना रशीद अहमद सालेम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। उसके बाद अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रज रत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। और डॉक्टर कादरी जो है वो खालिक बारी को खुसरो की रचना नहीं मानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आलोचकों के मत, कथन क्या है। ठीक है, तो इनकी मुकरियां और पहेलियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता भी है, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ये शुक्ल जी का कथन है खुसरो के बारे में। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे कि अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये शुक्ल जी का कथन है। इसके बाद जो तीसरा कथन है वो, खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा, पहेलियां। अच्छा, ये देखिए इतना लंबा कथन है, ये क्वेश्चन में आएगा नहीं, पेपर में इतना बड़ा आता नहीं है, लेकिन हाँ इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो अगर ये बात हमारे ध्यान में रहेगी तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों और मुकरियों में और दो सुखनों में मिलती है, पर गीतों व दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित भाषा काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा देखकर उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी है। ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, तो इन्होंने ब्रज और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है, लेकिन खड़ी बोली का प्रथम कवि खुसरो को ही माना जाता है। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी विद्यमान है। वे सही अर्थों में जन कवि थे, बाबू गुलाब राय। ठीक है, अब अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां हैं। चमन तूतीय हिंदुआ अर रासत उसी, जे मन हिंदू पुरुष ता नाज गोयम। इसका अर्थ है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो।
ताकि मैं हिंदी में कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अगली काव्य पंक्ति है इनकी, गोरी से वे सेज पर मुख पर डाले केश, चलो खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर ये कहा था कि कहा जाता है कि इनके जब गुरु का निधन हुआ तो ये कांधार गए थे, तो उनको खबर मिली, तो फिर ये कहते हैं कि गोरी से वे सेज पर मुख पर डाले केस। ठीक है, कि गोरी मतलब कि अपने गुरु को उन्होंने यहाँ पे उपमा दे रखी है, तो मुख पर डाले केस यानी उनकी मृत्यु हो गई है, तो चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश, चारों दिशाओं में अंधेरा हो गया है। खुसरो के बारे में निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि यदि खुदा मुझसे पूछेगा कि संसार में रहकर तुम्हारी उपलब्धि क्या थी, तो मैं खुसरो को आगे कर दूंगा। इसके बाद इनके सुखने हैं, देखिए, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, उत्तर फेरा न था। एक थाल मोतीन से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चहुं ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पहेली है, ये तो हम सभी जानते हैं, उत्तर आकाश। और ये तो हमने बचपन में कई बार ये पहेली बोली है, लेकिन ये पता नहीं था ये खुसरो की है। हाँ, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, मेरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल। खुसरो के संबंध में विशेष तथ्य, खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदीवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो ने दिल्ली के 11 शासकों का उत्थान पतन देखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहा है। खालिक बारी की रचना अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने हेतु की थी। ठीक है, तो खुसरो के बारे में हो चुका है कंप्लीट। आगे अगर कुछ रह जाएगा तो क्वेश्चन आंसर में उसको कर देंगे। अब है ढोला मारोरा दूहा। ठीक है, ये लौकिक साहित्य हम पढ़ रहे हैं। मूल रचनाकार कल्लोल है, रचना काल इसका 1473 ईस्वी है और संकलनकर्ता कुशल लाभ है। यहाँ हम कहीं पे देखते हैं कि ढोला मारोरा दूहा किसकी रचना है, तो कहीं पे कल्लोल आंसर आता है, कहीं पे कुशल लाभ। जो रचनाकार है वो कल्लोल है, लेकिन संकलन किसने किया, कुशल लाभ ने। 1934 ईस्वी में श्री राम सिंह सूर्यकरण पारिक व नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन कर नागरी प्राचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। और इसके जो नायक है वो ढोला है, जिसका मूल नाम साला कुमार है। कछवावा वंश के शासक नल का पुत्र है ये ढोला। नायिका इसकी मारवणी है, मारू, जिसका उपनाम है। सहनायिका मालवणी है, जो मालवा की राजकुमारी है। प्रधान रस इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद दोहा है। कथानक देखेंगे हम इसका, तो कथानक में हम देखेंगे, थोड़ा कहानी पता चल जाएगी कि कहानी क्या है इसमें। ढोला जो साल कुमार है, ढोला तथा मारवाणी का विवाह बचपन में ही तय हो जाता है। विवाह के समय ढोला की अवस्था 3 वर्ष थी तथा मारवाणी की अवस्था 1.5 वर्ष थी। ढोला मारवाणी को भूल जाता है तथा मालवा की राजकुमारी मालवणी से शादी कर लेता है। मारवाड़ी राहगीरों के माध्यम से ढोला के पास संदेश भेजती है। वे संदेश ढोला को न मिलकर के मालवणी को मिल जाते हैं, उनकी पत्नी को, दूसरी। और मालवणी उन संदेशों को ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। एक बार जो मारवणी का संदेश होता है वो ढोला तक पहुंच जाता है। वह मारवणी को लाने की तैयारी करता है। उस समय वर्षा ऋतु थी। मालवणी ढोला को रोकने का प्रयास करती है, किंतु ढोला मारवणी को लाने के लिए रवाना हो जाता है। इस तरह इस रचना के आरंभ में मारवणी तथा बाद में मालवणी के विरह का वर्णन है। अंत में ढोला मारवणी को लेकर आता है तथा वे तीनों सुखपूर्वक रहते हैं। इसमें जो कुल छंद है वो 788 है। भाषा राजस्थानी हिंदी है। शैली डिंगल है। प्रसिद्ध पंक्तियां, जिन ऋतु पग पावस लय, धरणी न मेले हैं पाई, तीन ऋतु साहिब बल्लहा, कोई दिसावर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब शायद ये है कि इस वर्षा ऋतु में कोई पैर भी आगे नहीं रखता है, और तुम इस बरसात के मौसम में किस दिशा की ओर जा रहे हो, यानी मत जाओ। आडा डोंगर वन घड़ा घरा खरा प्यारा मित, देह विधाता पंखुड़ी, मिली मिली आओ नित। ये मारवणी का ढोला के प्रति है। कागल नहीं कि मस नहीं लिखता, आलस भई धाई, कह उन देश संदेशड़ा, मोइल बढ़ई बिकाई। ये मारवाणी का संदेश है ढोला के प्रति। इस रचना के संदर्भ में बीकानेर क्षेत्र के आसपास निम्नलिखित पद प्रचलन में है।
सोर ठियो दूहो भली भली मरवण री बात, जोबन छाया धन भली तारा छाई रात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके मालवणी मनोहार के प्रसंग की समानता नागमती वियोग खंड से बताई है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से मानते हैं, ठीक है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी संदेश रासक से और सर्वमान्य संदेश रासक ही है। लेकिन अगर नगेंद्र जी का पूछा गया तो ढोला मारोरा दोहा को श्रृंगार परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, जबकि सर्वमान्य संदेश रासक है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ढोला मारूरा दोहा का सबसे पुराना रूप संभवतः 11वीं-12वीं शताब्दी का रहा हो। परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहा पद काव्य को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अब अगला हम जो लौकिक साहित्य देखेंगे वो है बसंत विलास। इसके जो रचनाकार हैं वो अज्ञात है, रचना काल भी अज्ञात है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना माना है। कुल छंद 84 हैं। वर्ण विषय स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण इस रचना में हुआ है। काव्य रूप मुक्तक है। प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। यह रचना 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रथम संपादक केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव थे। इन्होंने 1451 ईस्वी में एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। इनि परि कोइल कूजई पूजई युवती मनोर, विधुर वियोग निधूजई कूजई मायन किशोर। यह एक अत्यधिक सरल साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। ये माता प्रसाद गुप्त का कथन है बसंत विलास के संबंध में। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। तो हमने देखा है जैसे रासो साहित्य में पिंगल और डिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है, लेकिन यहाँ से नगेंद्र कहते हैं हम यहाँ से देख सकते हैं कि पिंगल भाषा जो है वो ब्रज भाषा में बदल रही है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अब हम देखेंगे विद्यापति, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो 1350 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। निधन जो है वो 1460 ईस्वी में, ये सर्वमान्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति का समय जो 1360 ईस्वी मानते हैं और मृत्यु 1448 ईस्वी। पिता का नाम गणपति ठाकुर, इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी इनके पिता को। इन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना की थी, ठीक है, गणपति ठाकुर ने, इनके पिताजी ने। गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र, आश्रयदाता शिव सिंह व कीर्ति सिंह। अब हम देखेंगे विद्यापति के उपनाम। मैथिल कोकिल, ये मिथिला के विद्वानों द्वारा कहा गया है। पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंचदेवोपासक हर प्रसाद शास्त्री। जातीय कवि और अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह। अभिनव जयदेव शिव सिंह ने कहा है और कूच का कवि बाबूराम सक्सेना और हर प्रसाद शास्त्री ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को निम्नलिखित 16 उपाधियों का उल्लेख किया है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। तो अभिनव जयदेव, दशावधान, कवि शेखर, कंठहार, नव कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, सुकवि कंठहार, महाराजा पंडित, राज पंडित, कवि रत्न, कवि कंठहार, कविवर, कवि, सुकवि, कवि रंजन। ये 16 उपाधियों का वर्णन राम कुमार वर्मा करते हैं जो विद्यापति को दी गई है। विद्यापति के वर्ण विषय के संदर्भ में आलोचकों के मत। जब हम विद्यापति को पढ़ते हैं, अगर किसी के पास एमए में रहे हो विद्यापति, तो जब हम इनके दोहे पढ़ते हैं ना, इनके जो रचना है पदावली, उसमें कृष्ण और राधा का श्रृंगारिक वर्णन जो है ना, उसमें श्रृंगार का वर्णन अत्यधिक है। लेकिन कुछ इनको भक्त कवि मानते हैं, तो इसीलिए इनके यहाँ पे मतभेद हुआ है कि कोई श्रृंगारिक कवि इनको मानता है और कोई इनको भक्त कवि मानता है और कोई रहस्यवादी मानता है। तो देखते हैं कौन श्रृंगारिक मानते हैं, कौन भक्त कवि। रामचंद्र शुक्ल ये श्रृंगारिक मानने वाले कवि हैं, विद्वान है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हर प्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, राम वृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर बच्चन सिंह।
ज्यादातर अगर सर्वमान्य मत है, अगर खाली ये पूछा जाए कि कैसे कवि हैं, श्रृंगारिक या भक्त कवि हैं, तब सर्वमान्य में श्रृंगारिक कवि ही इनको माना जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो तब आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि किसने भक्त कवि माना है और किसने श्रृंगारिक कवि माना है। तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये श्रृंगारिक कवि मानते हैं। भक्त कवि जो मानते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय। रहस्यवादी जो मानते हैं वो ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र और नाथ गुप्त, कुमारी स्वामी। अब हम देखेंगे विद्यापति की रचनाएं। विद्यापति ने जो अपनी रचनाएं हैं वो संस्कृत में भी लिखी है, मैथिली में लिखी है, अवहट में लिखी है और मिश्रित भी लिखी है। तो संस्कृत में देखेंगे सबसे पहले शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक। ठीक है, इसको वर्ण कृत्य भी कहीं पे कहा गया है। मैथिली में पदावली है, अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, और जो मिश्रित है वो गोरक्ष विजय नाटक है, ये इनका नाटक है। यह संस्कृत प्राकृत मैथिली मिश्रित रचना है। ठीक है, गोरक्ष विजय नाटक। तो ये विद्यापति की रचना है। अब हम आलोचकों के मत पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे मत हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं, अगर बड़े लिखवाए होंगे तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई है, तो पदावली स्वांत सुखाए और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ लिखी गई है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई है और पदावली स्वांत सुखाए और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ लिखी गई है। ठीक है, ये बच्चन सिंह का कथन है। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है, इन्होंने स्वयं ही कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। तो ये बच्चन सिंह का कथन है। ये देसिल बैना सवजन मिठा ते तैसन जम्पा ओ अवहट्ठा, यहाँ पे अवहट्ठा लिखा है। तो कीर्तिलता में ये दोहा मिलता है, तो इन्होंने स्वयं अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है, कीर्तिलता की भाषा को। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं, ये भी बच्चन सिंह का कथन है। एक और वे अपभ्रंश या अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी गई पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं, ये बच्चन सिंह का कथन है। इसके बाद विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ये बच्चन सिंह का कथन है। मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद भी विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य उपभोग की एक ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है, ये भी बच्चन सिंह का कथन है। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय और न भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि हैं, बच्चन सिंह। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो, इनका माधुर्य अद्भुत है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली ही है, ये भी शुक्ल जी का कथन है। और आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों
पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। ये शुक्ल जी का कथन है और ये इम्पोर्टेंट भी है और ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार। तो ये तो सबको ही आता होगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, ये शुक्ल जी का कथन है विद्यापति के संबंध में। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये शुक्ल जी का कथन है। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहां सदैव कोकिलाएं ही कूजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा राधा रात भर जागा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, वह संधि में ईश्वर कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं, ये राम कुमार वर्मा जी का कथन है। विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनमें उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते हैं, ये बाबू गुलाब राय जी का कथन है। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाग कवि हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी है, लेकिन इतने बड़े बड़े कम पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे पूछे ही जाते हैं। बाकी इन जैसे ये बड़े बड़े हैं, इनको देख करके आपको, इनको सुन करके पढ़ करके ऐसा लग रहा होगा कि विद्यापति किस तरीके के कवि थे, कैसी उनकी रचनाएं थी। तो ये इससे जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो और क्वेश्चन याद करने में आसानी हो जाती है और हो सकता है पूछ भी लिए जाए। अब देखते हैं विद्यापति के संदर्भ में विशेष तथ्य। कीर्ति लता में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। कीर्ति लता में जौनपुर का वर्णन मिलता है। कीर्ति लता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में जिन पदों की रचना की उन पदों को नचारी कहा गया है। कीर्ति लता में 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव कहा गया है। ठीक है, तो ये थे विद्यापति। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो इतनी। इसके साथ ही हमने लौकिक साहित्य को कंप्लीट नहीं, लौकिक में अभी कुछ और रचनाएं बचती हैं, उसके बाद हम अपभ्रंश से प्रभावित रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।